दो लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, पिस्टल निकाली है। मेरे फादर गैराज में एंटर हो रहे हैं, दन दनाते हुए घर के अंदर आए हैं। 5,65,000 रुपया कैश, आईफोन 17 प्रो मैक्स, 2.25 तोले चेन थी, प्रॉपर्टी के कागजात, जितना सामान था निकलवाया, निकल गया यहाँ से। लाहौर के पोश एरिया DHA में घर दाखिल होते ही शहरी को डाकू पड़ गए। गन पॉइंट पर 20 लाख रुपए मालियत का सामान ले उड़े। तो ये वाक़या है जी, वेंसडे नाइट की बात है। अप्रॉक्सीमेटली टाइम 9:50 से 9:55 के था। मेरे फादर जी आते हैं अपने काम से वापस। अभी वो गैराज में एंटर हो रहे हैं कि दो लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं। कॉर्नर पे मोटरसाइकिल को वो पार्क करते हैं। एक बंदा उतरता है, उसके हाथ में पिस्टल है। वो आता है, अभी गेट खुला हुआ है। इतना छोटा सा टाइम स्पैन था कि अभी गेट खुला है, गेट बंद होने ही लगा है कि गेट तक वो आया है। उसने दूसरे बंदे को इशारा किया जिसने मोटरसाइकिल को पार्क किया हुआ था कॉर्नर के ऊपर। दोनों लोगों ने अपनी पिस्टल निकाली है। पिस्टल निकाल कर वो दन दनाते हुए घर के अंदर आए हैं। एक बंदा गया जी मेरे फादर की तरफ, उनके जाकर उन्होंने गन पॉइंट किया और उनके पास जितना सामान था उसने निकलवाया। दूसरे बंदे ने गाड़ी की डिक्की में से बैग्स मौजूद थे। बैग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैश था, तकरीबन 5,65,000 रुपया कैश था। आईफोन 17 प्रो मैक्स था, बंद था, डब्बा पैक था। 2.25 तोले की उनकी चेन थी, प्रॉपर्टी के कागजात थे और एक आईपैड भी उसके अंदर मौजूद था। उन्होंने वो बैग पकड़े हैं, उनसे आगे से जो सामान वो निकलवा सकते थे गन पॉइंट के ऊपर। आप इमेजिन करें कि DHA का इलाका है, गेट खुला हुआ है, यहाँ पे नेबर सारा कुछ होता है और DHA की जो अपनी सिक्योरिटी है, पता नहीं वो उस टाइम पे कहाँ थी। वो गेट खुले उन लोगों ने गन रखी है, दोनों ने जितना सामान था निकलवाया एंड विद इन 30 to 40 सेकेंड्स वो लोग निकल गए यहाँ से। मेरा ये क्वेश्चन है कि DHA जैसे इलाके के अंदर, जहाँ पर आपके गली गली हर रात को 9 बजे के बाद आप बंद कर देते हैं बैरियर्स लगाकर, जब आपकी इस तरह की सिक्योरिटी मेजर्स हैं, तो फिर लोग अंदर घुसते किस तरह? और घुस जाते हैं, लेट सपोज घुसने के बाद लोग 2-2 पिस्टल लेकर घूम रहे हैं और लोगों के घरों में घुसकर इस तरह सामान छीन रहे हैं जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है। कुल कितनी मालियत का सामान जो है वो आपसे लेकर गए हैं? ये तकरीबन 19 से 20 लाख रुपए की मालियत का जो था वो सामान वो ले गए हैं। आप मुझे एक बात बताएं, DHA जैसा एक इलाका है, यहाँ पर हर गली में हर मतलब पॉइंट के ऊपर कैमरास लगे होते हैं। DHA वाले हमें एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि उस टाइम के ऊपर हमारे जो कैमरास हैं वो रिकॉर्डिंग नहीं उठा सके, वो फोकस नहीं कर सके कैमरास उन लोगों को। किसी ने देखा उनको जाते हुए आते हुए? किसी ने भी नहीं देखा? आपकी यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उन्होंने भी नहीं देखा उनको? नहीं जी, उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। और जब उनसे पूछा गया है कि जी ये किस तरह हो गया, आपकी सिक्योरिटी कहाँ पर थी उस टाइम, तो उन्होंने जो एक्सक्यूज़ दिया है वो काफ़ी सरप्राइजिंग एक्सक्यूज़ था और मैं भी बड़ा शौक हुआ सुन के। वो कहते हैं जी सर जी, हो सकता है उन लोगों को पता हो किस टाइम पे हमारी ड्यूटी चेंज होती है, तो उस टाइम पर उन्होंने मतलब टाइम देख कर वारदात की हो। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मतलब 2 दिन, अभी कल की बात है, मैं और मेरे साथ लड़का था, हम पूरी गली फिरते रहे। हमने जाकर लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें CCTV दे दें, हमने चेक करना है। उनको मैं अपना WhatsApp नंबर देकर आया हूँ कि आप मुझे दें। तो मैं बड़ा परेशान हूँ कि ये करने वाले काम पुलिस के हैं, वो लोगों से इधर उधर देखें, वो पता लगाएं कि जी कौन से एंगल से पता चलेगा जी किधर से वो लोग आए, किधर से वो लोग एंटर हुए, ये उनका काम है। फरदीन, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आप बात कर रहे थे कि मेरे पापा के पास मोबाइल था, वो भी अनबॉक्स था ना, जी जी, और साथ प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। प्रॉपर्टी के पेपर्स गाड़ी के अंदर क्यों रखे गए थे? सवाल मेरा एक ये है। दूसरा ये कि वो अभी लेकर आए थे मोबाइल या उनके पास पहले से अनबॉक्स मोबाइल ही था? नहीं, मोबाइल उनके पास बॉक्स पैक था जी, वो अपने यूज़ के लिए लेकर आए थे। वो बेसिकली 2 सिम यूज़ करते हैं, दूसरी सिम के लिए बिज़नेस पर्पजेस के लिए वो मोबाइल लेकर आए थे। अभी उन्होंने बॉक्स नहीं ओपन किया था, बॉक्स पैक मोबाइल पड़ा हुआ था अंदर। और प्रॉपर्टी के कागजात इसलिए अंदर पड़े हुए थे क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा मतलब चक्कर लगता रहता है प्रॉपर्टी के ऊपर और उसके अंदर उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसलिए उन्होंने अपने साथ कैरी करने के लिए रखी हुई थी डिक्की के अंदर बैग के साथ। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बैरियर्स लगाए होते हैं, सारी प्रॉपर्टी प्रॉपर जो है वो सिक्योरिटी होती है, तो यहाँ पर उन लोगों की फर्स्टली तो एंट्रेंस कैसे हो गई, सवाल ये पैदा होता है। और दूसरा ये कि वो आपके घर पर यहाँ पर आ जाते हैं और आप ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बता रहे थे कि यहाँ पर ये पहली चोरी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे, यहाँ पर पहली चोरी नहीं है। यहाँ पर ये तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 वाक़यात होते रहते हैं। अभी ये कुछ दिनों पहले की बात है, ये पार्क
डबल सी के पार्क के साथ ही 3 घरों में एक ही रात में इकट्ठी चोरी हुई है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपने जब ये रॉबरी होगी है, ज़ाहिर सी बात है उसके बाद से आपने फ़ोन कॉल किया होगा अपनी सिक्योरिटी के लिए और बताने के लिए, तो एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या मामला थे और कितने देर के बाद आपके पास जो है वो आपको रिस्पॉन्स अच्छा दिया गया? जी, जिस टाइम रॉबरी हुई है उसी टाइम पे जी कॉल कर दी गई थी, ठीक है, लेकिन उसके तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद एक डीएचए पुलिस का ऑफिसर आता है, वो अपनी बाइक के ऊपर आता है और वो आकर हमसे पूछता है जी क्या हुआ है। एक बंदा, आप इमेजिन करें, आप फ़ोन करके बता रहे हैं कि जी रॉबरी हुई है, मेरे साथ गन पॉइंट पर रोक कर घर के अंदर घुस के, और 10 मिनट बाद कौन आता है जी, एक डीएचए पुलिस का ऑफिसर। उस 10 मिनट के बाद फिर 5-7 मिनट बाद डीएचए पुलिस आती है, उसके बाद जी फिर 15 वाले आते हैं और कोई उनकी तरफ से संजीदा एटीट्यूड नहीं दिखाया गया। ना उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई उधर उधर की। सीसीटीवी फुटेज मैंने और मेरे साथ 2-3 लोग थे, उन्होंने खुद जाकर इधर लोगों से, नेबर से रिक्वेस्ट करके रात के टाइम निकलवाई है। उन्होंने तो सीसीटीवी फुटेज भी नहीं निकलवाई अपनी तरफ से। उसके बाद होता ये है कि जी रात के टाइम एसएचओ आते हैं, उन्होंने दोबारा जो है वो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की है, हमसे पूछा है, थोड़ी सी तफसीलात और ली हैं और उसके बाद वो निकल गए। उस दिन के बाद से पुलिस नहीं आई हमारे घर, ना पुलिस ने आकर कोई दोबारा चेक किया है इधर उधर, ना कुछ उन्होंने किया है। हाँ, सीसीडी ने रब्ता किया, सीसीडी वाले आए हैं, उन्होंने देखा है, लेकिन उनकी तरफ से भी ये तकरीबन वेडनेसडे का वाक़या है, आज फ्राइडे है, अभी तक ना उन पे कोई लीड मिली है, ना उनका कुछ पता चला कि वो कहाँ गए हैं। आपने क्या उसके बाद से सिक्योरिटी को फ़ोन किया और क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? जी, मैंने जैसा आपको बताया कि 9 बजे के बाद उन्होंने बैरियर्स तो लगा दिए होते हैं अपने स्ट्रीट एंडिंग के ऊपर, लेकिन उन बैरियर्स का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मतलब वो बैरियर कुछ ऐसा प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते। लोग वहाँ से साइड से गुजर के आ रहे होते हैं, जिन लोगों ने गुजरना होता है वो मोटरसाइकिल्स को साइड से निकाल लेते हैं। आप मुझे बताएं ऐसे बैरियर का क्या फ़ायदा है जहाँ से लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, लोगों ने सड़क के ऊपर से गुजारनी थी बाइक, आपने बैरियर लगा दिया, वो साइड से निकाल लेंगे। आपकी बैरियर लगाने का फ़ायदा तब होना जब या तो स्ट्रीट जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो, या आपका कोई वहाँ पर पुलिस ऑफिसर मौजूद होना चाहिए, सिक्योरिटी वाला 24, मतलब पूरी रात जब तक वो आपने बंद किया हुआ, कोई एक बंदा एटलीस्ट मौजूद होना चाहिए जो मेक श्योर करे कि वहाँ से कोई ना गुजरे।